मैंने व्याख्यान में आपको समझाने का प्रयत्न किया था कि अच्छी और बुरी पोटली यानी पाप और पुण्य की पोटली हम सबके पास रहती है। बड़े बड़े धर्मात्मा जिनका नाम ही धर्मराज बन गया, इतने धर्मराज, इतने धर्मात्मा लोग, उनके भी पाप उनके साथ थे। जिनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ उनके पास भी पाप था, उनको भी बड़ी दुखदायी मौत आई। शरीर गल गल के उनका नष्ट हुआ। तो संसार में कोई बाकी नहीं है ऐसा जिससे ज्ञान अज्ञान में कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो। उसका भोग उसे भोगना है, उसके साथ ही है वो पूंजी। इसलिए तत्वाभीततो सर्वम, भगवान ये समझाना चाहते हैं भागवत के माध्यम से हम सब जीवों को, हम सब मनुष्यों को, कि हमें अपने जीवन में हमेशा उऋण होने का निश्चय करना चाहिए कि हम कैसे उऋण हों। हम यही कोशिश करते रहें कि हम उऋण हो जाएं, उऋण हो जाएं, कोई ऋण न रहे। अब सवाल ये है कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा त्रिविधो ऋणस्य युक्तानाम, 3 प्रकार के ऋण होते हैं। मातृ पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण कौन सा होता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, सरिता, गौ, धरती, इनका भी ऋण है हमारे ऊपर सबसे ज्यादा। मातृ पितृ, उनका तो बहुत ऋण है। ऋषि ऋण, बहुत ऋण है उनका, ऋषि का। अब आप सोचेंगे ऋषियों का क्या ऋण है? हमने तो कोई ऋषि से कुछ लिया नहीं है। आपने जो लिया है उन ऋषियों से वो है अ, आ, ई, उ, ये ऋषियों का है, ये भगवान ने नहीं दिया किसी को। ऋषियों ने अक्षर का, शब्द की खोज की और ज्ञान के रूप में, वार्तालाप के रूप में हमारे ऋषियों ने ही संसार में प्रत्येक वस्तु का नामकरण किया है। ये क्या है? आप सब लोग इसका नाम अंग्रेजी में तो सब जानते हैं। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? माइक कहते हैं, माइक्रोफोन भी कह सकते हैं इसको। आवाज जो आपके कानों में जाती है उसे स्पीकर कहते हैं। जिनको चारों तरफ से दीवार बनाई है उनको बॉक्स कहते हैं। गाने वाले को जिस आवाज को सुनावे उसे मॉनिटर कहते हैं। ये सब इंग्लिश के नाम है, पर इसमें भी हमारे ऋषियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऋषि इसको कहते हैं ध्वनि यंत्र। ये ध्वनि यंत्र है, ये ऋषियों की खोज है। रोटी, ये रोटी शब्द भी ऋषियों की खोज है। पानी ऋषियों की खोज है। अग्नि, आग, ये ऋषियों की खोज है। जब नाम नहीं था अग्नि का तब भी वो जलाती थी बिना नाम के भी। जैसे 6 महीने का बच्चा हो, 5 महीने का बच्चा हो, उसे बिल्कुल पता नहीं है कि इस क्या है ये, पर दिया उसके सामने होगा, वो हाथ मारेगा तो दिया जलाएगा, चाहे बच्चा उसका नाम जाने या ना जाने। तो जैसे बच्चे के लिए हर चीज बेनाम की होती है, वो किसी को नहीं जानता कि ये दिया है, ये बाती है, ये अग्नि है, ये चूल्हा है, ये हवन है, ये कुंड है, यज्ञशाला है, वो जानता नहीं है, पर सबका आनंद ले सकता है, सबसे दुख भोग सकता है, सबसे सुख भोग सकता है। ये जो मैं उंगली लगा रहा हूं इसका भी नाम ऋषियों ने रखा है। इसको प्राण वाहिनी कहते हैं और इसको नाक भी कहते हैं।
नासिका भी कहते हैं, नोज भी कहते हैं, आपके आपके जितने भी इसके अनेक नाम हैं, पर इसको असली इसका नाम है प्राणवाहिका, श्वास प्रश्वासनी। ये सब ऋषियों ने दिया है। ये जो आंख रखा मैंने हाथ, आंख, ये भी नामकरण ही है, पर इसको ऋषियों ने नेत्र कहा। नयन, ये भी ऋषियों ने दिया, नेत्र कहो, नयन कहो, ये आपकी मर्जी, आंख कहो, इंद्री कहो, आप जो चाहें सो कहें। अलग अलग नाम है अलग अलग भाषाओं में, पर ऋषियों ने जो नामकरण किया है उसके बाद इसके अनेक नाम हुए। जिसको ऋषियों ने रचा उसको अनेक प्रकार से जाना जा सकता है, इसीलिए हमारे ऊपर ऋषि ऋण है, देव ऋण है, अग्नि वायु जल सूर्य चंद्रमा, इनका हमारे ऊपर ऋण है। इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। सूर्य के बगैर बुद्धि काम नहीं कर सकती, आंखें देख नहीं सकती। अगर सूर्य ना हो तो, धरती ना हो तो हमारा पालन नहीं हो सकता। समुद्र ना हो तो हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। वायु ना हो तो हमें प्राण नहीं मिल सकता। अब सब इन सब चीजों को जान के इनको याद कराने का काम होता है महात्माओं का। ऋषियों के बाद जो उनकी प्रणाली को पाल कर बैठे, खा रहे हैं उन्हीं के नाम से, तो ऋषियों की बात आप तक पहुंचाने का काम हमारे जैसे महात्माओं का है। तो हम आपको स्मृति करा रहे हैं, आप भूल जाएं फिर हम याद कराएं, इसका नाम है कथा सुनाना। आप तो सभी जानते हैं, क्या ना समझ थोड़ी है अपन। अच्छा बोलो, आप में से घर से जब हम सब लोग निकले हैं तो रास्ते में वाहन मिले कि नहीं? कुछ मोटरसाइकिल मिली आपको कि नहीं? रास्ते में कार मिली कुछ? कोई दूर से आए उनको ट्रक बस मिले, मुझे भी मिली बस। रोड पे जैसे टर्न किया बस आई, पर मेरे हाथ में ड्राइविंग नहीं थी, ड्राइविंग रमेश जी कर रहे थे। इसका मतलब रमेश को ज्ञान है कि बस से बचना चाहिए, बस बड़ी है हम छोटे, मोटरसाइकिल को बचाना चाहिए, हमसे छोटा है वाहन, चोट हो जाएगी। इसको कहते हैं ज्ञान तो है, पर ज्ञान की जब विस्मृति हो जाती है तो हादसा हो जाता है। उस हादसे को रोकने के लिए गुरु चाहिए, सत्संग चाहिए, कथा चाहिए।